12.2 में क्या है समझिए, और देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो कोई क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, गलत भी नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट समझना। और प्रैक्टिस तो दूसरी बात है, क्योंकि एक चीज बात ये समझिए कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है हमें तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम किसी चीज में प्रैक्टिस कर देते हैं तो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले करते हैं ना। तो चीजें क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये आपको यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मैं बताऊंगा ना। तो ऐसा करते हैं, पहले इसमें दूसरा बता देते हैं। ठीक है, पहले दूसरा स्टार्ट करते हैं। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बता सकूं, ताकि आप वीडियो देख के ज्यादा से ज्यादा चीज समझ सको, फिर आप खुद करो तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्या है ये 0 पॉइंट, कितने जीरो है काउंट करिए आप लोग। 3, 3, 6, 3, 9 and to 11 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 3, 6, 3, 9 to 11 है ना, 11 0 9 4 2 ये है। अभी सीधा सीधा इसके बाद इक्वल टू लगाओ और सीधा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब कन्वर्ट कैसे करोगे, देखो कुछ जब प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप इजी हो जाएगा, लेकिन आप पहले स्टार्टिंग में बता रहा हूं ऐसे करो। डेसिमल यहाँ पे है, इसको मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, डेसिमल से पहले कोई एक डिजिट होना चाहिए। तो अगर एक डिजिट मान लीजिए आप यहाँ से उठा के यहाँ कर देते हो, सपोज दैट अगर आप यहाँ से डेसिमल उठा के यहाँ कर देते हो, तो इससे पहले 0 ही तो है, 0 नहीं छोड़ना आपको, 0 नहीं होना चाहिए डेसिमल से पहले। आपको उसे कोई ना कोई नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक के बीच में कोई नंबर छोड़ना है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आप स्टॉप नहीं कर सकते, आपको इधर ही कहीं स्टॉप करना होगा। तो चलो मूव करते हैं। 1 शिफ्ट हुआ है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना, 11 यहाँ तक हुआ 11। एक चीज समझिए, आप चाहो तो जो मैं दिखा रहा हूँ ऐसे से, ये ऐसा भी आप एग्जाम में दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम भी समझेंगे कि आप मतलब उसको काउंट करके ही कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आया, इससे क्या होता है, गलतियां नहीं होती है। अगर मान लीजिए 10⁻11 है और गलती से आपने काउंट करके मतलब काउंटिंग में आपकी गलती हो गई और -10 आ गया, तो आंसर गलत हो जाएगा, तो मार्क्स भी कट जाएंगे। सो दैट्स व्हाई ऐसे में गलतियां कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक तरीका और भी बता दूं, जो स्टैंडर्ड तरीका है। तो ये 11 हुआ यहाँ पे, फिर ये एक और यहाँ पे। अब सुनिए, यहाँ पे आप नहीं रोक सकते हैं, क्यों, मैंने बताया कि डेसिमल से पहले में 0 नहीं चाहिए, उससे पहले कोई नंबर, तो यहाँ ही रोकना पड़ेगा। अब और लोग सोचेंगे कि यहाँ पे क्यों रोका भैया ने, इसके आगे भी मतलब नेक्स्ट भी मूव कर लेते हो। यहाँ के बाद अगर मूव करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मूव करते हैं, सपोज के लिए यहाँ पे मूव करते हैं, उस केस में क्या होता है आपका कि जो डेसिमल से पहले डिजिट्स का नंबर रहता है वो 2 हो जाता है, 9 4, जबकि हमें एक ही डिजिट चाहिए, तो इसमें हमें यही रुकना होगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे रुकिए, तो काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो क्या हो जाएगा 9.42 इंटू 10 रेज पावर। अब कितना शिफ्ट हुआ वही पावर में लिखा जाता है, 12 शिफ्ट हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे ये पावर पॉजिटिव होगी नेगेटिव, ये समझना है आपको। तो देखिए यहाँ किस साइड में शिफ्ट हुए, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुए। हमारा डेसिमल यहाँ पे था, हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुए कि राइट में शिफ्ट हुए, क्योंकि इस डेसिमल के इधर राइट हो गया, डेसिमल इधर लेफ्ट, तो हम राइट साइड में जब शिफ्ट हुए तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने आपको लिखाया था ना, सो दैट्स व्हाई दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ओके, क्लियर। ऐसा ही है। अब मैं आपको स्टैंडर्ड मतलब ये ना बना के भी करवा सकता हूँ। ऐसे करिए, डेसिमल यहाँ पे है, ऐसे सीधा 0 जो भी नंबर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। उसके बाद आपको यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ मतलब इसके बगल में हमेशा देखिए, जहां आप काउंट करो उसके राइट में ही डेसिमल होता है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ, तो अभी आप यहाँ पे नहीं रुकना, 11 हो गया, फिर आप यहाँ इसके बाद 9 आओगे, तो जैसे 9 आए इसका मतलब यहाँ पे ही इसके बाद वाला डेसिमल लगना है, तो 12 हो गया, तो सीधा आप 12 भी ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बट आई होप ऐसे ही करो, ऐसे कोई गलती नहीं होती है, ज्यादातर आपकी सही होते हैं ना, क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो आपको हो सकता है कुछ डाउट भी हो और गलतियां होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थर्ड बता देता हूँ ना, थर्ड बता देता हूँ और फिर फोर्थ बता दूंगा। फोर्थ दूसरी टाइप का है ना, थर्ड बता देता हूँ, सेकंड बताया, थर्ड देखिए। थर्ड क्या है, 602 है ना, 602। उसके बाद कितने जीरोज हैं, 3 3 6 3 9 3 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
यार जैसे बहुत बच्चे होते हैं बुक से ही जीरो सही से काउंट नहीं कर पाते हैं, उनको मतलब ध्यान से नहीं देखते ना, जैसे 13 जीरो से तो बहुत बच्चे 12 काउंट करके 12 जीरो बना के उस हिसाब से कर देते, तो वो भी गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन से आप बुक भी ध्यान से पढ़िएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 6 13, ठीक है। अब ध्यान से इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। अभी इसमें बताइए डेसिमल कहाँ पे है, कहाँ पे डेसिमल, डेसिमल एंडिंग में तो होगा, मैंने बताया था। तो डेसिमल यहाँ पे होगा, राइट। जब डेसिमल यहाँ पे होगा तो उसको फिर हम करेंगे यहाँ से यहाँ लाने में हमें क्या करना होगा, यहाँ से डेसिमल यहाँ लाने में क्या करना होगा, आपको लेफ्ट शिफ्ट करना होगा कि राइट शिफ्ट करना होगा, आपको डेफिनेटली लेफ्ट शिफ्ट करना होगा ना। तो चलिए लाते हैं 1 2 3 ऐसे मूव बीच बीच मूव करिएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। तो क्या हो जाएगा 6.02। अब मैं बता दूं यहाँ पे 02 क्यों लिखा, देखिए क्योंकि यहाँ पे ये जीरो लिखने का, अब यहाँ पे ये भी मैंने बता दिया क्यों, यहाँ पे 2-3 बार बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ कि डेसिमल से पहले एक डिजिट चाहिए। यहाँ पे हम नहीं रुक सकते थे, मतलब मैं समझा रहा हूँ, मतलब ये लाइक अब यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे रुक जाते हैं, ये 2 से पहले 602 ये जीरो था ना, यहीं पे अगर यहाँ रुक जाते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि देखिए 3 डिजिट हो जाता, हमें चाहिए कितना 1, तो दैट्स हमें यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया जीरो होता तो नहीं कर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जीरो उसके बाद देखिए 2 है और 2 को हम नहीं छोड़ सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 0 को छोड़ के यहाँ पे 2 4 6 होता तो हम सारा लिखते। अगर मान लीजिए यहाँ तक होता, यहाँ पे मान लीजिए 2 4 6 उसके बाद 0 0 होता, तो यहाँ पे हम 2 4 6 यहाँ कॉपी करते, इसके बाद ये जीरो को हटा देते। ये जीरो जो है वो नहीं लिखा जाता डेसिमल में बाद, लेकिन नंबर जो होते हैं उनको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 6.02 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि नंबर था। अब मान लीजिए ऐसा होता है 602004, ठीक है, ऐसा होता तो उसमें हम डेसिमल अगर यहाँ लाते तो उसको लिखते 6.02004, यहाँ तक लिखना पड़ता हमें क्योंकि नंबर है आपका, ये नंबर नहीं छोड़ना। आपका जीरो का रिपीटेशन है तब आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका नंबर रिपीटेशन है तो आपको उसे मेंशन करना होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 इज पावर कितना आए थे, वैसे मैंने बताया था, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो क्या हो जाएगा 15। अभी मैंने बताया था अगर डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होता है तो आपका पावर नेगेटिव में होता है और राइट शिफ्ट होता है तो आपका पावर नहीं, लेफ्ट शिफ्ट होता है तो पावर आपका पॉजिटिव होता है ना, हाँ नहीं नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव। अगर आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा तो आपका पावर पॉजिटिव होगा और राइट शिफ्ट होगा तो पावर नेगेटिव, मतलब अगर राइट शिफ्ट होता तो नेगेटिव होता। बट ये देखिए ये आपका डेसिमल की एक्चुअल प्लेसिंग से आपका डेसिमल क्या हुआ, लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, सो दैट्स व्हाई इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव ही छोड़ देंगे। वैसे भी समझा दूंगा पॉजिटिव भी छोड़ेंगे। 10 इज पावर 15 मतलब यहाँ पे 1 लिखो और 15 जीरो लगा दो, तो अगर 6.02 को अगर हम 1 15 जीरो से मल्टीप्लाई तो डेफिनेटली इस टाइप की ही वैल्यू मिलेगी। अगर नेगेटिव लगा देंगे तो फिर इसको हम 1 डिवाइड करेंगे इसको 1 15 जीरो से, मतलब लाइक उस नंबर को बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। एक और है आपका, एक और फोर्थ भी करा देता है ना, थोड़ा आप और अच्छे से हो सकता है क्लियर कर सकते, ठीक है। ध्यान से समझिएगा वो लेफ्ट राइट, बस ये आपको पावर क्या समझना है कि पावर होगा कैसे, वही समझ आओगे तो सारी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट आपको भी बता देते हो, 0 पॉइंट कितने जीरो से काउंट करिएगा आप लोग, 3 6 और 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना होगा 3 3 6 2 8, है ना, 8 3 7, ये है क्वेश्चन। इसको कैसे करें, इक्वल टू सीधा लगाइए और सीधा सॉल्व करिए, कुछ इसमें कुछ तय करने की, ठीक है बस। तो यहाँ पे डेसिमल है, सीधा आपको सोचिए आपको राइट शिफ्ट करना है कि लेफ्ट शिफ्ट करना, डेफिनेटली राइट शिफ्ट करना है क्योंकि आपको राइट में नंबर दिख रहे हैं। मूव करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 8.37 इंटू 10 इज पावर। अब यहाँ पे 9 होगा कि माइनस है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया राइट शिफ्ट होगा तो माइनस पावर होगी, माइनस पावर होगी, आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए ध्यान से, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, इसको यूजुअल फॉर्म में करना है, ठीक है। तो इसमें मैं भी आपको फिर चलिए पहले क्वेश्चन नंबर आपको ऐसे करता हूँ, सेकंड बताता हूँ, मैं फर्स्ट ही बताता, पहले फर्स्ट देख लीजिए। 3.02 इंटू 10 इज पावर कितना है -6, ये तो क्वेश्चन है आपका। इसको किस में करना है, आपको यूजुअल फॉर्म में करना है। ये भी किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने बताया 10 इज पावर अगर किसी में भी डिनोटेशन है तो इसका मतलब किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना ये। अब इसको यूजुअल फॉर्म में सीधा करेंगे आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए डेसिमल यहाँ पे क्या है, ये आपका है ना, तो कुछ ऐसा तो समझते हैं
कि कुछ स्पेस देके छोड़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ 02। यहाँ पे 10⁻⁶ था, 10⁻⁶ था। तो जैसे देखिए अगर पावर आपका, जैसे मैंने बताया था कि अगर पावर आपका नेगेटिव है तो डेसिमल किस साइड शिफ्ट होगा। पावर अगर नेगेटिव है तो आपका डेसिमल डेफिनेटली समझ लीजिए आप, जैसे पावर अगर नेगेटिव होता है तो 3.02 इंटू 10⁻⁶ ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। क्यों छोटी होगी? क्योंकि 10 माइनस में है। तो ये वैल्यू छोटी करने के लिए अगर आप तुम यूजर फॉर्म लिखते हो तो क्या पढ़ते हो? छोटी वैल्यू कैसे होती है? 0.00034 ऐसे होता है, 0.2346 ऐसे होता है। तो उसी हिसाब से समझो आप कि अगर पावर आपका निगेटिव में है तो उस टाइम में डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होता है। अगर पावर आपका निगेटिव में है तो फिर डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि वैल्यू आपको छोटी करनी है। मतलब एक्चुअल वैल्यू छोटी ही है बट यूजर फॉर्म में ही आपको दिखाना है उसे, तो डेफिनेटली डेसिमल इधर ही होगा, है ना। तो अगर बता दूं, है ना, जो पावर इन स्टैंडर्ड से जब हम यूजुअल में कन्वर्ट करते हैं अपोजिट सेंस हो जाता है। अपोजिट सेंस मतलब कि अगर स्टैंडर्ड से यूजुअल करेंगे तो पावर अगर 10 की पावर आपकी अगर निगेटिव में है तो डेसिमल जो है लेफ्ट शिफ्ट होगा। पावर अगर निगेटिव है, लिख दे रहा हूं ना, पावर निगेटिव है तो डेसिमल किधर होगा? लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, डेसिमल किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो पावर नेगेटिव होगा, मतलब ये पावर अगर नेगेटिव है तो, और अगर पावर पॉजिटिव, ये भी आप लिख लीजिएगा। ये स्टैंडर्ड टू जब हम यूजुअल में करते हैं उसमें है, याद रखिएगा। जब स्टैंडर्ड से हम यूजुअल में करते हैं, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड टू यूजुअल लिख रहा हूँ, टू यू, है ना। पावर अगर पॉजिटिव में है तो डेसिमल जो होगा राइट, डेसिमल राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया ना। तो समझिए लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे, अभी यहाँ पे लेफ्ट से शिफ्ट ही हो क्योंकि इधर प्लेस ही नहीं है, इधर कुछ नंबर का प्लेस नहीं था ना। मतलब ये कि आप इधर कुछ है ही नहीं तो कैसे शिफ्ट होगा? तो जैसे हम यहाँ पे ऐसे रैंडमली बस कुछ जीरो लगा दे रहे हैं, कुछ भी जीरो, है ना। जो 2 4 3 4 लगाना लगा दो, ये नहीं बहुत ज्यादा 50 20 10 15 नहीं देगा ना, अपने हिसाब से 6 डिजिट शिफ्ट करना है आपको। तो हिसाब से -6 से मतलब आपको 6 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करना है। माइनस मतलब लेफ्ट शिफ्टिंग, माइनस मतलब लेफ्ट शिफ्टिंग, और अगर पॉजिटिव है तो राइट शिफ्टिंग, डेसिमल को राइट शिफ्ट करना है। माइनस लेफ्ट शिफ्टिंग, और कितना से लेफ्ट शिफ्ट? 6। तो स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6। ये क्या आ जाएगा? 0.0000 कितने जीरो? 3 to 5 302। ये आपका आंसर आ गया। देखिए ऐसे देखिएगा तो ये आपको, देखिए वैसे भी डेसिमल 10 की पावर नेगेटिव में है तो मतलब वैल्यू छोटी है, ऐसे भी देखिए छोटी वैल्यू की नहीं है ना छोटी। तो यही चीज थी समझनी आपको, है ना। तो और भी समझिए, ये मैंने बताई आप लिख लीजिए, बहुत इजी है। अगर बस इतना समझिए आप कि अगर पावर आपकी नेगेटिव में है तो आपको डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट करना है। 10 की पावर नेगेटिव है तो डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट करना है, जितनी पावर है उतनी डिजिट शिफ्ट करना है। अगर पॉजिटिव है तो उतने डेसिमल को राइट शिफ्ट कराना है। ठीक है, तो ये हो गया ना। और देखिए ये होने के बाद मैं आपको थर्ड बताता हूँ। ठीक है, पहले फर्स्ट बार फोर्थ, हाँ चलो फोर्थ ही बता देता हूँ। नहीं पहले थर्ड बता दो। ठीक है, पहले थर्ड देखिए आप लोग। 3 इंटू 10 एज पावर -8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 3 इंटू 10 एज पावर -8। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखिए 3 इंटू 10 एज पावर -8 मतलब हो जाएगा, पावर नेगेटिव में है तो मैंने बताया था स्पेस तो छोड़ना ही होगा, क्योंकि अभी देखिए इधर कोई डिजिट ही नहीं है। आपको डेसिमल, और पहले सोचिए डेसिमल है कहाँ? डेसिमल डेफिनेटली इसके एंडिंग में होगा, क्योंकि नंबर में डेसिमल नहीं है तो मतलब एंडिंग में होगा। तो एंडिंग में अब यहाँ से 8 डिजिट शिफ्ट करवाना है तो उधर कुछ नहीं तो ऐसे लिखो सीधा 3 लिख दो और कुछ कुछ जीरो लगा दो। अब 1 2 नहीं लगाना क्योंकि 8 डिजिट मतलब काफी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी उसे आपने मेंटेन करना है ना। तो अब यहाँ पे डेसिमल है तो कितना शिफ्ट होना है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आ जाएगा आपका 0.000000007 ना 3437 ये आ गया आपका आंसर। तो है ना। अभी और एक देख लीजिए, एक और बता देता हूँ। इसका बताता हूँ सीधा आपको, फिफ्थ बता रहा हूँ है ना, बाकी आप कर लेना। ठीक है, फिफ्थ बता दो लास्ट नहीं, ऐसे देख लीजिए। फिफ्थ क्या है आपका? 5.8 इंटू 10⁻12। ये है ना क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या करना है।
डेसिमल अभी पावर क्या है, पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव 12। अब ये बताइए, मैंने बताया अगर पावर पॉजिटिव हो तो डेसिमल राइट शिफ्ट होगा, यहाँ से राइट मतलब ये साइड, यहाँ से डेसिमल अपनी पोजीशन से राइट, तो इधर इधर ही होगा ना, तो इधर भी डिजिट नहीं है, तो वही अब जीरो लगाना पड़ेगा। 5.8 लिख लो, है ना, 5.8 लिख लो, और 0 12 है तो काफी जीरो लगाने होंगे। 1 2 3 ऐसे समझो, आप ऐसे भी समझ सकते हो। 5.8 है, पहले ऐसे सीधे समझो, यहाँ से क्वेश्चन में मत चेंज करना, ऐसे 5.8 लिख लो, है ना, 5.8 होने के बाद डेसिमल जो है यहाँ से ये कहां चला जाएगा, आपका राइट शिफ्ट होगा। तो जब एक राइट शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 58 हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर एक घट जाती है, या फिर चाहो तो वैसे ही कर लो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डेसिमल है तो जीरो लगा लो, एंडिंग में मैंने बताया वैसे भी डेसिमल लगा सकते हो जीरो। 12 कम से कम 12 13 तो करनी पड़ेगी, बाद में इरेज कर देना एक्स्ट्रा जो करोगे, इरेज मतलब काउंट करके भी कर सकते हो। तो देखिए एक शिफ्ट हुआ तो पावर कितनी आपको शिफ्ट करनी राइट में, 12, तो 12 शिफ्ट करनी है, आपने एक शिफ्ट कर दिए, अभी कितनी और शिफ्ट करनी होगी, 11। तो ऐसे समझ सकते हो कि 12 आपको शिफ्ट करनी थी, आपने डेसिमल के एक शिफ्ट कर दिया, अभी कितना बचा है, 11। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एक शिफ्ट कर दिया आपने, है ना, एक शिफ्ट करने के बाद यहां से आप क्या करो, यहां से फिर आप 11 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सीधा, ये फिर इरेज कर देना, ये जो मैंने किया ये इरेज कर देना, ठीक है, ये इरेज कर देना, क्यों, वो तो मैंने बताने के लिए बोला आपको, है ना, ये हो गया तो 5 8 11 0, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे भी चाहो लिख सकते हो, या फिर ऐसे जैसे मैंने बताया आपको काउंटिंग, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो एंडिंग हो जाएगा। तो उस हिसाब से मान लीजिए, और आपने मान लीजिए सपोज करता हूँ आपने और जीरो लगा दिए थे ना, 2 3 और लगा दिए, यहाँ से आया ना, तो अब यहाँ लगा, यहाँ रुक गया, तो यही डेसिमल एंड हो गया। तो ये जितना डेसिमल से पहले वाले इधर लेफ्ट साइड वाले डिजिट वो पूरा लिख दिया, डेसिमल से राइट वाले 0 0, तो कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो, तो मतलब जैसे मैंने बताया कि इसको पहले डेसिमल फिल कर लो, एक शिफ्ट किया, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा है, अब जितना बचा उतने जीरो लगा दो, काम खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको है ना ये सब क्लियर हो गया ना। जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अगले वीडियो बताएंगे, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।